जिस महाराष्ट्र की सियासत पर दशकों तक पुरुष नेताओं का दबदबा रहा, आज उसी राजनीति में अब एक ऐसा नाम उभरने जा रहा है जो अब तक पर्दे के पीछे था, लेकिन अब सीधे सत्ता के केंद्र में आने वाला है। नाम है सुनेत्रा पवार। वही सुनेत्रा पवार जिन्हें बारामती में लोग प्यार से सुनेत्रा भाभी कहते हैं। अजीत पवार के अचानक चले जाने के बाद जो खालीपन बना, उसे अब कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी भरने जा रही हैं। और इसी के साथ महाराष्ट्र को मिलने जा रही है अपनी पहली महिला डिप्टी सीएम। सुनेत्रा पवार कोई अचानक राजनीति में उतरी हुई शख्सियत नहीं है। वे उस परिवार से आती हैं जहां राजनीति सांसों की तरह बहती है। 18 अक्टूबर 1963 को उस्मानाबाद से, जिसे आज धाराशिव कहा जाता है, वहां जन्मी सुनेत्रा एक मराठा राजनीतिक परिवार की बेटी हैं और उनके पिता बाजीराव पाटिल न सिर्फ राज्य मंत्री रहे बल्कि लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। बड़े भाई पदम सिंह पाटिल अपने दौर में जिले के राजनीति का बड़ा नाम थे और बीजेपी से भी जुड़े रहे। यानी पवार परिवार से पहले ही सुनेत्रा का रिश्ता सत्ता की गलियों से जुड़ा हुआ था। पढ़ाई लिखाई में भी सुनेत्रा पवार पीछे नहीं रही। औरंगाबाद के एसबी कॉलेज से बीकॉम करने के बाद उन्होंने खुद को सिर्फ नेता की पत्नी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर में हाईटेक्स टेक्सटाइल पार्क का नेतृत्व किया और एक व्यवसाय के तौर पर काम किया और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीति से दूर रहते हुए भी वो सिस्टम को समझती रहीं, लोगों से जुड़ी रहीं और पर्दे के पीछे सक्रिय रहीं। साल 2010 में उन्होंने एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया नाम से एक एनजीओ शुरू किया। जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास जैसे मुद्दों पर उन्होंने जमीन पर काम किया। यही वजह है कि उन्होंने सिर्फ पावरफुल फैमिली की महिला नहीं बल्कि सोशल वर्क से जुड़ी एक गंभीर चेहरा भी माना जाता है। वो फ्रांस की वर्ल्ड उद्यमिता फोरम की थिंक टैंक सदस्य रहीं, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी की सीनेट में रहीं और विद्या प्रतिष्ठान ट्रस्ट जैसी बड़ी शैक्षणिक संस्था से भी जुड़ी रहीं। अब बात उस रिश्ते की है जिसने उन्हें पवार परिवार का हिस्सा बनाया। अजीत पवार और सुनेत्रा पवार की शादी कोई साधारण रिश्ता नहीं था। शरद पवार और पदम सिंह पाटिल की गहरी दोस्ती ने इस रिश्ते की नींव रखी। 30 दिसंबर 1985 को दोनों की शादी हुई। 2 बेटे हुए, पार्थ और जय। पार्थ ने राजनीति में कदम रखा। 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन जीत नहीं पाए। सुनेत्रा पवार की सक्रिय राजनीति में एंट्री काफी देर से हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव उनका पहला सियासी मैदान था, वो भी अपनी ही ननंद सुप्रिया सूले के खिलाफ। बारामती जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला आसान नहीं था और सुनेत्रा चुनाव हार गईं, लेकिन इस हार ने उन्हें राजनीति से बाहर नहीं किया। कुछ ही महीनों बाद वो राज्यसभा पहुंच गईं और यहीं से उनकी असली राजनीतिक पारी शुरू हुई। 28 जनवरी को विमान हादसे में अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर दिया। उसी वक्त से ये मांग उठने लगी कि जिस विरासत को अजीत पवार संभालते थे उसे अब सुनेत्रा पवार आगे बढ़ाएं। महायुति सरकार ने उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की तैयारी इसी कड़ी का हिस्सा माना। कुल मिलाकर सुनेत्रा पवार की कहानी सिर्फ एक नेता की पत्नी से डिप्टी सीएम बनने की नहीं है। ये कहानी उस महिला की है जो सालों तक चुपचाप सिस्टम को समझती रही, सही मौके का इंतजार करती रही और अब सत्ता के सबसे ऊंचे पायदान पर कदम रखने जा रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक नया अध्याय लिखा जाने वाला है और उस अध्याय का नाम है सुनेत्रा पवार।